चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। अब आधार के साथ जोड़ा जाएगा मनरेगा पेमेंट। सरकार लाने जा रही है नया नियम, धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम। राहुल गांधी ने सरकारी आवास किया खाली, अधिकारी को दी चाबी, बोले सच बोलने की कीमत चुकाता रहूंगा। गर्मी की दस्तक के साथ ही आम आदमी पर महंगाई की मार, नींबू की कीमत में लगी आग, 200 रुपए किलो के पार पहुंचा रेत। अजीत पवार बोले 2024 क्यों, अब भी सीएम बनना चाहता हूं। कहा कांग्रेस एनसीपी ने शिवसेना से गठबंधन किया, इसलिए हम धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाए। समान नागरिक संहिता 2024 चुनाव से पहले पूरे देश में मॉडल कानून को लागू करने की तैयारी, रिपोर्ट का इंतजार। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, बचाव के लिए वैक्सीन नहीं, कई राज्यों के सरकारी अस्पताल में नहीं लग रहे टीके। पूछ हमले पर उद्धव शिवसेना का तंज, देश के पीएम गृह मंत्री को राजनीति से फुर्सत नहीं, आतंकी उठा रहे फायदा। महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, मराठों को आरक्षण रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार की याचिका खारिज। अडानी को पहले थाली में परोस कर दिया गया पोर्ट, कांग्रेस कर रही है नौटंकी, राहुल गांधी पर सीतारमण का तीखा हमला। सीएम ममता ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जान दे दूंगी लेकिन देश को विभाजित नहीं होने दूंगी। जम्मू कश्मीर के पूंछ में शहीदों के परिवारों को पंजाब सरकार देगी 1-1 करोड़ और नौकरी, सीएम केजरीवाल बोले जवानों पर गर्व। सेनाओं के लिए हथियारों की आपात खरीद की समय सीमा बढ़ी, चीन से चल रहे तनाव के बीच अभी होगा फास्ट ट्रैक से खरीद। मध्य प्रदेश में अब सरकार के नियंत्रण में नहीं होंगे मंदिर, सीएम शिवराज ने कहा ब्राह्मणों के कल्याण के लिए बनेगा बोर्ड। बिहार के 107 मदरसों का होगा कायाकल्प, मिलेगी सरकारी मदद, हाईकोर्ट ने दी इजाजत। इस बार आसमान छुएगी आम की कीमतें, बारिश से यूपी के कई जिलों में 25% आम की फसल बर्बाद। खराब ईवीएम मशीनों की खबरें, कांग्रेस ने कहा यह बेहद गंभीर मुद्दा, जनता का भरोसा बहाल करने की कोशिश करे चुनाव आयोग। 2 दिन के अंदर माफी मांगो, करेंगे कानूनी कार्रवाई, दिल्ली आबकारी केस में संजय सिंह ने ईडी को भेजा नोटिस। आरबीआई ने दी आम लोगों को बड़ी राहत, ब्याज दर में बदलाव नहीं, 6.50% पर बना रहेगा रेपो रेट, महंगे नहीं होंगे लोन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में कांग्रेस को बताया एकजुट, भाजपा पर लगाया भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप। कोची दौरे से पहले पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी, केरल में हाई अलर्ट, केंद्रीय एजेंसियों ने मांगी रिपोर्ट। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट तूफानी गति से ले रहा आकार, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बन रहा विंध्य कॉरिडोर। रेलवे नेटवर्क से जुड़ेंगे अरुणाचल के बॉर्डर के मौजूद गांव, चीन की दुखती रग में भारत ने रख दिया हाथ। ग्राहकों को झटका, सुधा डेयरी ने बढ़ाया 3 से 4 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम, पनीर, घी और बटर के दामों में भी बढ़ोतरी। धरती पर 5 गुना ज्यादा आग वाला दूसरा सूरज, भारत समेत दुनिया के 35 देशों का सुपर मेगा प्रोजेक्ट, चीनी लैब में टेस्टिंग। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप, उनके उम्मीदवारों के आवेदन खारिज करने की साजिश, सीएम ऑफिस से बनाया जा रहा दबाव। 36 घंटे 5300 किलोमीटर, 7 शहर और 8 कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे दिल्ली से दमन तक का तूफानी दौरा। दिल्ली में 90 लाख लोगों को नहीं मिला राशन, अफसरों की लापरवाही से 150 करोड़ कीमत का अनाज हुआ लैप्स। सीएम गहलोत का अहम फैसला, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की अवधि 31 मार्च 2024 तक बढ़ाई। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने यूपी समेत 8 राज्यों को चेताया, कोविड प्रोटोकॉल पर फोकस और कड़ी निगरानी रखने का दिया निर्देश। बांग्लादेश में बैलेट पेपर से होंगे लोकसभा चुनाव, ईवीएम हटाने की विपक्ष की मांग को सरकार ने स्वीकारा। भारत का निर्यात मार्च में 13% गिरा, बेरोजगारी बढ़ी, फिर भी अर्थव्यवस्था में लचीलापन बरकरार। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का शुभारंभ, खुलेगी गंगोत्री यमुनोत्री के पट, तीर्थयात्रियों का पहला जत्था हरिद्वार से रवाना। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करेगी केजरीवाल सरकार, विंटर एक्शन प्लान की तर्ज पर लागू होगा समर एक्शन प्लान। कर्नाटक चुनाव में मोदी फैक्टर होगा बेअसर, कांग्रेस का साथ देंगे मुस्लिम वोटर, सिद्धारमैया। मॉब लिंचिंग मामले में मुआवजे को लेकर कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब, 8 सप्ताह का दिया समय। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा मानेगी महाराष्ट्र सरकार, ने मापदंडों के आधार पर देगी फसल नुकसान पर राहत। जातिगत जनगणना से क्यों भाग रही भाजपा, कहां है अरविंद पनगढ़िया कमेटी की रिपोर्ट, खड़गे का केंद्र से सवाल। फेसबुक से चिपके रहने वाले लोग बढ़ा रहे हैं प्रदूषण, एक गूगल सर्च से 7 ग्राम तो एक ईमेल से 50 ग्राम तक निकल रहा CO2। जोशीमठ में लगातार धसक रही जमीनें, दरारें हुई और चौड़ी, संघर्ष समिति ने दी चक्का जाम की चेतावनी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, दलित वोटों की जबर जंग, बीजेपी कांग्रेस और बसपा में मचा घमासान।
सनातनी जागेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा, बागेश्वर धाम प्रमुख ने कहा, आज शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत। यूपी निकाय चुनाव 4 दिन में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करें, योगी सरकार को हाई कोर्ट का आदेश। कर्नाटक चुनाव, शाह बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त, बोले ओबीसी का अपमान करने के बाद पीड़ित न बने राहुल गांधी। ऑटो रिक्शा में मिलेगी कार जैसी सेफ्टी, सेफ राइड के लिए रैपिडो ने बनाया प्लान। बीजेपी के लिए टेक्नोलॉजी बना सबसे बड़ा हथियार, सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय है पार्टी के नेता। बिहार को बर्बाद किया, 10 लाख नौकरी कहां से देंगे, वैशाली में प्रशांत किशोर का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमला। कृषि मंत्रालय ने शुरू की साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, किसानों के साथ अब नहीं होगी बीजों की धोखाधड़ी। जल्दी सस्ती हो सकती है नेचुरल गैस, सीएनजी पीएनजी, सरकार ने कीमतें घटाने के लिए उठाया बड़ा कदम। इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने इंसेप्टर मिसाइल का किया सफल परीक्षण, बीएमडी वाले देशों की सूची में शामिल हुआ भारत। चीन से सटे 336 गांवों में 4G कनेक्टिविटी, और अरुणाचल में जल्द ही जन जन के पास होगा भारतीय सिम वाला कनेक्शन। सीएम केजरीवाल के कहने पर टीआरएस ऑफिस में भिजवाएं 15 करोड़, सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा। कर्नाटक चुनाव में नेताओं के रिश्तेदारों को मिला टिकट, भाजपा कांग्रेस हो या जेडीएस कोई पीछे नहीं। नोएडा ग्रेटर नोएडा के लिए जल्द ही चलेगी मिनी बसें, आम लोगों को जाम से मिलेगी राहत। पहले विदेशी नेताओं को भारत आने पर ताजमहल दिया जाता था, अब भगवत गीता गिफ्ट किया जाता है, अमित शाह। साईं बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी, शिरडी में हार फूल और प्रसाद पर लगी रोक जल्द ही हटेगी। थाईलैंड में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, सरकार ने जारी किया अलर्ट, बांग्लादेश में टूटा 60 सालों का रिकॉर्ड, भारत का हाल भी बुरा। सट्टेबाजी और दांव लगाने वाले ऑनलाइन गेम बैन होंगे, सरकार ने जारी की नई एडवाइजरी, कहा ऐसे विज्ञापन न दिखाए मीडिया। एनसीपी ने कर्नाटक चुनाव में उतारे हैं A9 उम्मीदवार, अजित पवार का नाम स्टार प्रचारकों में नहीं किया है शामिल। कर्नाटक चुनाव भाजपा ने अभियान किया तेज, नड्डा ने किया रोड शो, शाह ने नेताओं से की मुलाकात। यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 53,000 पदों पर भर्ती का नोटिस जल्द ही जारी, 12वीं पास उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। बिहार, हर महीने 250 हत्याएं, बैंक लूट, सवालों के घेरे में नीतीश की सुशासन बाबू वाली छवि, अब बनेगी हार की वजह। हम गद्दार पार्टी एजेंसी के साथ लड़ने को तैयार, ईद पर ममता बनर्जी का विपक्ष के खिलाफ हुंकार। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो ग्राहकों को झटका, सुधा डेयरी ने बढ़ाया 3 से 4 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम, पनीर, घी और बटर के दामों में भी बढ़ोतरी। जी हाँ, ग्राहकों को एक बार फिर से जोर का झटका लगा है, दूध की कीमतों में इजाफा हो गया है। बिहार के दूध उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, इस बार प्रति लीटर 3 से 4 रुपए का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि सुधा के सभी प्रकार के दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दूध पर दाम बढ़ोतरी के बाद सुधा गोल्ड 59 रुपए से बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आधा लीटर की बात करें तो 30 रुपए से बढ़कर 32 रुपए हो गया है। सुधा शक्ति पहले 51 रुपए में मिलता था, लेकिन बढ़ोतरी के बाद अब 54 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इसके अलावा बटर 100 ग्राम का पैकेट 48 रुपए से 56 रुपए हो गया है। पनीर 200 ग्राम का पैकेट पहले 75 रुपए में मिलता था, 85 रुपए में मिलेगा। और घी 295 रुपए में आधा लीटर मिलता था, अब 315 में मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने यूपी समेत 8 राज्यों को चेताया, कोविड प्रोटोकॉल पर फोकस और कड़ी निगरानी रखने का दिया निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। यूपी में 74 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद अब सरकार ने इसकी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों को घर से बाहर निकलते समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत दी गई है। इस बीच यूपी में बढ़ते कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने भी यूपी सरकार को आगाह किया है। लखनऊ में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों को कड़ी निगरानी रखने, हॉटस्पॉट, जीनोम सीक्वेंसिंग पर फोकस करने और संक्रमण को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा गया है। समान नागरिक संहिता 2024 चुनाव से पहले पूरे देश में मॉडल कानून को लागू करने की तैयारी, रिपोर्ट का इंतजार। जी हां, राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 खत्म करने से संबंधित अपने 2 सबसे अहम वादे निभा चुकी भाजपा अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी विचारधारा से जुड़ा तीसरा अहम वादा पूरा करने की तैयारी में है। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठक कर रही है। गौरतलब है कि देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि कमेटी मई या जून महीने के मध्य तक रिपोर्ट पेश कर देगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में अब सरकार के नियंत्रण में नहीं होंगे मंदिर। सीएम शिवराज ने कहा ब्राह्मणों के कल्याण के लिए बनेगा बोर्ड। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण समुदाय को साधा है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ब्राह्मणों के कल्याण के लिए ब्राह्मण बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड ब्राह्मणों के हितों और कल्याण के लिए काम करेगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाता है। मंदिर की जमीनों को नीलाम करने के अधिकार मंदिर के पुजारियों को दिए जाएंगे। निजी मंदिर जिनमें ट्रस्ट बना है उन सबके पुजारियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। पुजारियों के मानदेय के लिए नियम बनाए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।